कि क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि AOC और BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या बना रहे हैं कि ये लीनियर पेयर, दोनों मिलकर लीनियर पेयर मतलब 180, दोनों एंगलों का सम कितना है 180। और हमें गिवन है कि A-2B जो है वो कितना है 30 डिग्री, कितना है 30। तो हमें A और B के मान निकालने हैं। सबसे पहली कंडीशन कि दोनों एंगल मिलकर क्या बना रहे हैं लीनियर पेयर। अगर लीनियर पेयर बना रहे हैं तो A प्लस B का मान कितना होगा 180 और A-2B की वैल्यू कितनी दे रखी है 30। इन दोनों को सॉल्व कर दो। A और B के तो मान पूछे हैं, किसके पूछे हैं A और B के। सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, यदि यहाँ से हम A का मान निकालें सेकंड समीकरण से, हम लिखें A बराबर 30 माइनस 2B, ये प्लस हो जाएगा जाएगा। इस वैल्यू को उठा कर कहाँ रख देते हैं पहले इक्वेशन में। A का मान कितना है 30 प्लस 2B प्लस B बराबर 180। 2B और प्लस B 3B, 30 से जाके हट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 3B इज इक्वल टू 180 माइनस 30, कितना बचा 150। B बराबर 150 बटे 3, कितना बचा 50। B का मान कितना आ गया, और B के मान को उठा के यहाँ रख देते हैं। देन A बराबर 30 प्लस 2 गुणा 50, तो A बराबर बच्चा 30 प्लस 50 दूनी 100। A का मान आ गया 130। ठीक है, ये A और B के मान आ गए, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। एक हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें x का मान ज्ञात करना है। सिर्फ किसका मान ज्ञात करना है x का। एक एंगल 150 है, एक एंगल x है, एक एंगल 3x है, एक एंगल भी 3x है। लेकिन हमें ये पता है कि इन चारों एंगल्स का योग कितना होगा 360, कितना होगा 360। तो डायरेक्ट कर दो, तो लिखेंगे 3x प्लस 3x प्लस 150 प्लस x बराबर 360। 3 और 3 6 और 1 7x प्लस 150 बराबर 360। 7x बराबर 360 में से 150 घटाओ, 360 माइनस 150, ठीक है। 7x बराबर 0 में से 0 गया 0, 7 6 में से 5 गया 1 और 3 में से 1 गया 2। x बराबर 210 बटे 7, 7 से काट दो, 7 तिया 21, x बराबर कितना मिल गया 30। x का मान निकल गया। यहां पर भी हमें x ही बोला गया है, लेकिन एक बात बोली गई कि AOC क्या है, एक लाइन है, तो AO और C इसका मान कितना होगा 180, कितना होगा 180, लाइन है। तो हम लिखेंगे 70 प्लस 2x बराबर 180। तो 2x बराबर 70 माइनस का हो जाएगा 180 माइनस 70, 2x बराबर कितना बचा 110 और x बराबर बचा 110 बटे 2, कितना बचा 55। इस प्रकार से निकालेंगे। पासन भाई होता तो होगा। तो इसमें बोला गया POS इज लाइन, POS क्या एक लाइन है, तो इतने का मान कितना हो गया, तो किसका मान निकालना है, कितना आया है 20 चौक 80, यानी x बराबर कितना आया 20। कैसा आया, इन तीनों का सम 60 प्लस 4x प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा 180, ऐसे आया। 100 हो गए, 4x बराबर 180 माइनस 100, कितना बचा 80, और x बराबर 80 बटे 4, 400 काटेंगे कितना बचेगा 20। यहां पर बोला गया है कि ACB क्या है, एक लाइन, ये भी लाइन है।
लाइन का मतलब दोनों तरफ एंगल कितना होगा उसका 180 180। तो ये एंगल का सम कितना हो गया, बोला गया है कि x के फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और उसके बाद भी इनका मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हम लाइन को बोल भी सकते हैं कि रेशो में भी है ये। कंडीशन 5x प्लस 4x बराबर 180, और ये कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 180, और x बराबर 180/9, कितना बचा 20। अब x का मान 20 आ गया, यहाँ रख दो, 20 चौके 80 और 20 पंजे 100, ये दोनों कितना हो गया 80 और 100, इन दोनों का सम कितना हो गया। तो क्या पूछा है, DCB, एंगल DCB कितना हो गया, DCB 80, और क्या पूछा दूसरा DCA बराबर, ये पूरा कितने का हो गया 100 का, 20 पंजे 100। स्कूल जाओगे, आज इकट्ठा हो जाते। 12 क्वेश्चन ना सुन में आगो, मतलब अच्छा आ कर लिया है, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान फाइंड करना है, फॉर विच, जिस पर POQ विल भी क्या है, वो एक लाइन, यदि POQ क्या हो, एक लाइन 180। तो 2x प्लस 10 प्लस 3x इज इक्वल टू 180, 2 और 3 5, 5x प्लस 10 बराबर, और 5x बराबर 100, और x बराबर 170/5 से काट दो, 5 दिया 15 बचे 2, 5 चौक 20, x और कितना आ गया, x बराबर 34 पर 34 पर कितना आएगा, ये क्या जाएगी एक लाइन, क्या जाएगी एक निकाले ना। अरे इसका मान कितना होगा, 6y प्लस 30 प्लस 4y इज इक्वल टू 180 हो गया, 6 और 4 10y प्लस 30 बराबर 180, 30 घटा दो, 10y बराबर 180 माइनस 30 कितना बचा 150, और y बराबर 150/10 से काट दो, कितना होता, सही आ रहा है, y का मान 15। अब यहां सवाल में आ जाओ, इसमें बोला क्या गया है कि 4 रे हैं, क्या हैं, इसे जरा देख लो ध्यान से सवाल को, ये मैंने कल भी कराया था सवाल, ऐसा सवाल कल भी क्या हुआ था। OP OQ OR OS R 4 रे हैं, 4 क्या हैं रे, और प्रूव करना है कि जो एंगल POQ कौन सा होगा, ये वाला एंगल, QOR ये वाला एंगल, SOR ये वाला एंगल, और POS ये वाला एंगल, इन सब का एंगल का सम कितना है 360 लाना है। हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन कर ली, कंस्ट्रक्शन की हमने क्या कि OP को OT इज ए अपोजिट रे ऑफ OP, हमने एक अपोजिट रे किसके खींची, OP खींच ली, क्योंकि अब हमें एक चीज सुविधा हो जाती है, एक चीज होती है सुविधा हो जाती है, सुविधा क्या होगी हमारे पास कि हमें पता पड़ गया तो हम एक रे बना देते हैं, कोई एक रे होती है, कितने की होती है 180 की, कितने की 180 की। OT इज ऑपोजिट रे ऑफ OP, हमने OT एक ऑपोजिट रे ड्रॉ कर दी। अब U फुल क्या होगी, TOP इज लाइन, क्या हो जाएगी लाइन, TOP क्या हो जाएगी लाइन, लाइन हो जाएगी। तो इसमें 3 एंगल है, इन तीनों का सम कितना
TOR एंगल TOR, यहाँ से लिखते हैं टू प्रूफ। क्योंकि हमें प्रूफ करना है, शो करना है ना, तो लिखते हैं प्रूफ। क्या लिखते हैं? प्रूफ। एक रुक जा, प्रूफ। गया, जा। TOR ये वाला एंगल प्लस ROQ प्लस QOP आ जा, बराबर 100। ये हो जी क्वेश्चन नंबर 1। अब ऐसे नीचे चल दो, नीचे का मान भी 180 है। TOS प्लस SOP बराबर कितना हो गया? 180। समीकरण नंबर 2 होगी, इन दोनों को ऐड कर दो। फर्स्ट प्लस, तो जोड़ने पे ये दोनों जुड़ गए, TOR प्लस TOS जुड़ गए दोनों, प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल SOP प्लस एंगल QOP बराबर 360। इन दोनों का सम कितना है? TOR और TOS ये कितने के बराबर है? 90। ये दोनों तो पूरे एंगल के बराबर ना है के? कितना होगा? SOR कितना बोल सकते हैं इसे? SOR ROQ या QOR। SOP को क्या बोल सकते हैं? POS। और QOP बोल दो या POQ बोल दो, बराबर 360। आया समझ में?